चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, ये छठा क्लास है। अच्छे से सुनिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मेन एक कंसेप्ट हम लोग का बाकी है, इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। समझ रहे, ये सब में पंच करके भी पूछेगा और अलग से भी पूछ सकता है, पंच करके भी पूछ सकता है और अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। सुनिए, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग घर बनाने के लिए लोन ले लेते हैं, लोन लेके घर बनाते हैं। तो देखिए घर हम तो लोन लेके बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जब कंस्ट्रक्शन चल रहा तब तो कमाई नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन जब चल रहा है तब तो कमाई नहीं हो रहा, लेकिन आप लोन ले लिए तो ब्याज तो भरना होगा, लोन ले लिए तो ब्याज। तो मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, घर से कमाई होना चालू हो गया, तो जो पास्ट में ब्याज दिए थे उसका हम डिडक्शन मांगेंगे, छूट मांगेंगे कि हम तो लोन लिए थे, उसका ऊपर क्या पे किए हैं, इंटरेस्ट पे किया, अभी कमाई हो रहा, हमको छूट दीजिए। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स क्या बोलेगा कि एक कैलकुलेशन करके लेके आइए कि आप कितना इंटरेस्ट दिए थे और छूट देंगे तो हम एक बार में आपको नहीं देंगे, जितना आपका टोटल इंटरेस्ट हो रहा है जो आप पे किए हैं कंस्ट्रक्शन के पहले, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले जो आप पे किए हैं उसको हम 5 बार में छूट देंगे, माने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये छूट दे देंगे। नहीं समझे क्या बोले, रिपीट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोन ले लीजिए, लोन ले लिए तो ब्याज देना पड़ रहा, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन से कोई कमाई तो नहीं हो रहा ना। अब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, माने बिल्डिंग बन के रेडी हो गया, घर बन के रेडी हो गया, आप क्या किए, भाड़े में लगा दिया, अब कमाई होना चालू हो गया। तो कमाई हो रहा है तो पास्ट में तो ऑलरेडी खर्चा किए हैं, क्या खर्चा किया, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन, तो उसका छूट मांगेंगे ना कि हमको दीजिए भाई, पास्ट में हम तो खर्च किए हैं। तो सरकार बोलेगा उसका क्या लेके आइए, कैलकुलेशन करके लेके आइए कि आखिरकार जो आप पास्ट में इंटरेस्ट दिए हैं वो कितना टोटल दिए हैं, और जो आप टोटल दिए उसको एक बार में हम छूट नहीं देंगे, कितना बार में देंगे, 5 बार में। कितना बार में, 5 साल में धीरे धीरे करके आपको छूट दे देंगे। क्लियर है क्या। इसी के लिए किसका कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। समझ रहे हैं क्या बोलेंगे, नहीं समझ रहे, पता कैसे चलेगा कि ये करना है, बोलेगा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, लोन इतना तारीख को लिए, ये सब जब लैंग्वेज बोलेगा माने समझ जाइएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का एक तो अलग से नोट करके आपको बनाना पड़ेगा, तो यही कंसेप्ट लग के बनेगा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन माने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले का इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के, अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा तो पकड़ेंगे कौन सा डेट से, कौन सा डेट से, ये आप प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड को पकड़िएगा। देखिए लिखे हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मींस द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और द डे ऑफ बोरोइंग ऑफ और द डे ऑफ बोरोइंग व्हिचएवर इज लेटर। मतलब कंस्ट्रक्शन जिस दिन से स्टार्ट हुआ और लोन जिस दिन में लिए, दोनों डेट में देखेंगे कि बाद वाला डेट कौन सा है, बाद वाला डेट समझ रहे हैं क्या बोल, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट का डेट, लोन टेकन का डेट, दोनों में देखेंगे कि बाद वाला डेट कौन सा है, वही वाला डेट को पकड़ लेंगे। आपको एक ही डेट दिया है तो वहीं से पकड़ लेंगे, कोई एक ही डेट दिया तो वहीं से पकड़ लेंगे, लेकिन 2 डेट दिया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और लोन टेकन का डेट, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और, तो दोनों में बाद वाला डेट। जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1/4/12 को और लोन ले लिए हैं 1/7/12 को, दोनों में बाद वाला डेट कौन है, तो 1/7/12 से पकड़ेंगे। आपको एक ही दिया है कि लोन टेकन का डेट, मान लीजिए यही दिया 1/7/12 और कुछ नहीं दिया, तो कहां से पकड़ेंगे, 1/7/12 से। 1/7 क्लियर है क्या। तो ये स्टार्ट कहां से होगा भाई, कंस्ट्रक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा उसका डेट और लोन टेकन का डेट, दोनों में बाद वाला डेट। क्लियर है क्या, क्लियर। आपको एक ही डेट दिया तो उसी डेट से स्टार्ट कर लेंगे। अब खत्म कब होगा देखिए, उसके बाद देखिए क्या है, लेटर एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च, खत्म करेंगे 31 मार्च को। कब, जिस साल कंप्लीट हुआ ना उसका जस्ट पिछला 31 मार्च को, जिस साल कंप्लीट हुआ उसका जस्ट देखिए 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना उसके उस साल के पिछला 31 मार्च को खत्म कर देंगे। पिछला 31 मार्च को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कितना बार में छूट लीजिएगा, एक बार में, कितना बार में, 5 बार में, कितना बार में, क्लियर हो गया। आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन पूरा 1 साल का निकाल लेंगे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन में तो झमेला ही नहीं है, आप लोन का पैसा चुकता नहीं किया है तो 1 साल का ब्याज दीजिए, बात खत्म।
कितना साल का ब्याज दीजिए? लोन का पैसा चुका दिए, मत दीजिए ब्याज। इसमें कोई लफड़ा छुटी नहीं है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन में कोई लफड़ा नहीं है। किसमें लफड़ा भाई? प्री कंस्ट्रक्शन। किसमें? एक सवाल करके दिखाएंगे तो और आपको बढ़िया समझ में आएगा। एक नीचे क्वेश्चन लिख के रखे हैं, देखिए यहाँ पे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। लोन टेकन, लोन लिए 1/6/17 को, 5 लाख लिए हैं 10% का हिसाब से। 5 लाख लिए हैं कितना परसेंट का हिसाब से? क्लियर? अब यहाँ खाली लोन टेकन बोला, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और लोन टेकन का डेट दोनों नहीं दिया, तो मेरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कितना तारीख से हो जाएगा? 1/6/17। एक ही तो डेट दिया, तो जो डेट दिया वहीं से चालू, जो डेट दिया वहीं से कंप्लीट कब हुआ है देखिए तो 17/10/2023। 17/10/2023 को हुआ ना, तो इसका पिछला 31 मार्च क्या होगा? 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2000 माने 1/6/17 से स्टार्ट होगा पीरियड और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च, समझ गए क्या बोले? अब इसी में बीच में बोला है कि 1/4/22 को ना 1 लाख दे दिया, 5 लाख में 1 लाख, तो कोई बात नहीं, 1/4/22 से 4 लाख पे ब्याज लगेगा। 1 लाख रुपया चुका दिया तो कितना पे ब्याज लगेगा? 4 लाख पे। ये नहीं चुकाता तो पूरा का पूरा 5 लाख पे ब्याज लगता है। पूरा का पूरा बना के दिखा रहे हैं, देखिए बोर्ड में। कंसेप्ट इरेज कर दें, कंसेप्ट में कोई दिक्कत है क्या? कंसेप्ट क्लियर है पूरा एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए अच्छे से, एकदम सुनना है अच्छे से। पहले लिख देंगे कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट फ्रॉम 1/6/17। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट फ्रॉम 1/6/17 एंड कंप्लीटेड ऑन, कंप्लीटेड कितना तारीख को हो रहा भाई? या ऐसे कर दो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, अच्छा रहेगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम कितना तारीख? 1/6/17 एंड कंप्लीटेड ऑन, दीदी है क्या उसका? 31 मार्च तक लेंगे ना, 31 मार्च 23, 31 मार्च। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या चीज? ईयर, यहाँ पे लिख देंगे मंथ, और यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट। आप चाहे तो कॉलम भी कर सकते हैं, ईयर का अलग, मंथ का अलग, इंटरेस्ट का अलग, आपका जैसा इच्छा, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख के भी बना सकते हैं। ईयर कब रे बाबा? 1/6/17 माने 2017 और 2018। टैक्स का ईयर तो ऐसे होता है, 1/6/17 है ना, तो 17 और, तो 17 और 18, 18 में कहाँ तक? 31 मार्च। 18 में कहाँ तक? ऐसे ले लो ना, तुम लोग को और क्लियर, आप लोगों को समझ आएगा। 1/6/17 से लेकर 31 मार्च 18, ऐसा और क्लियर समझ में आएगा। 1/6/17 से लेकर 31 मार्च 18 कितना महीना हो रहा? 10 महीना। कितना महीना हो रहा? समझ रहे हैं क्या बोले? कितना महीना हो रहा भाई? 10 ही महीना हो रहा है ना, 10 महीना हो रहा है ना, तो कितना महीना हो रहा है? 10। तो 10 महीना हो रहा, तो यहाँ लिख दो 10 मंथ। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% 50,000। फिर कहाँ से हो जाएगा? 1/4/18 से लेके 31 मार्च 19। यहाँ तो पूरा 12 महीना का पीरियड है, तो पूरा, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 5 लाख का 10%, 10 महीना के लिए 10 महीना है ना, तो 5 लाख का 10% 50,000, 10 महीने के लिए कितना होगा बताइए ना? कैलकुलेटर भगवान किस लिए दिए आप लोग को? बताइए। 41,667। अच्छा यहाँ पे फिर क्या? 1/4/19 से लेके 31 मार्च 2020, 12 महीने। कितना भाई? 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% 50,000 हो गया। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20, फिर 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21, पूरा 12 महीना। 5 लाख का
10%, कितना हुआ 50,000। बड़ा मजबूत घर बनाया रे बाबा, बहुत समय ले लिया। देख रहे हैं इतना समय लेता घर बनाने में, लिया है। देखिए आइए, फोटो बना रहा ठीक है। आइए 1/4/21 से लेके 31 मार्च 22, 12 महीना, 5 लाख का मुबान 50,000। फिर 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23, 12 महीना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, लोन ले लिए 5 लाख, 5 लाख में 1 लाख, अरे इसी साल दिए हैं ना, तो 5 लाख में 1 लाख, तो कितना बचा, तो 4 लाख का 10%, 4 लाख का। अगर ये 1 लाख नहीं बोलता तो यहाँ भी 5 लाख का 10%, यहाँ भी 5 लाख का। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जिस साल बोलेगा अमाउंट से घटा दो उतना अमाउंट। समझ गए क्या बोले? तो 5 लाख माइनस 1 लाख, 5 लाख माइनस 1 लाख, कितना बचा, 4 लाख। 4 लाख का 10%, 40,000। 4 लाख का 10%। अब तो कुछ है नहीं, अब कुछ है क्या, बैलेंस करते हैं, जोड़ के बताइए कितना हो रहा ब्याज, 2 लाख 2,81,600। तो 2,81,600 से एक बार में लीजिएगा, एक बार में लीजिएगा कि 5 बार में, तो 5 बार में ले। देयरफॉर ये इरेज कर देंगे क्वेश्चन। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक बार में लीजिएगा, मजा 5 बार में लीजिएगा। चलिए 2,81,667 का 1/5 कितना हो रहा, 2,81,667 का 1/5 56,333, माने प्रत्येक साल आपको 56,333 का इंटरेस्ट आप छूट ले लीजिएगा। क्लियर? अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन का निकालना है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन में 5 लाख में तो 1 लाख दे देंगे, कितना बचा, ये पूरा चुका देते तो पोस्ट नहीं होता, तो 5 लाख में 1 लाख दिए ना, कितना अभी भी है, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का पूरा 1 साल। पोस्ट में कुछ सोचना उचना नहीं है, अमाउंट बाकी है, जितना बाकी है उस पर ठोक दो परसेंटेज, काम खत्म 1 साल के लिए। तो इंटरेस्ट फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट फॉर कौन सा पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, 4 लाख है ना, तो 4 लाख का 40,000, कितना हो रहा भाई, 96,333। ये क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन अंडर सेक्शन 24B में लेते हैं। खाली इंटरेस्ट ऑन लोन लिखो, हमें एडवांस लिख दिए वाला 96,333। खाली अलग से पूछेगा तो सम ऐसे बनेगा, और सवाल में पंच करके पूछेगा तो ये नोट में चला जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन निकला ये बैठा देंगे फॉर्मेट में। इंटरेस्ट ऑन लोन का फॉर्मेट है ना, गैप, गैप में से लेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स क्या आता है, नैब, नैब से 2 डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नैब, और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये लेना इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो सवाल चालू होता है नैब से, नैब नील, और वहां से लेस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन वहां लेना। सेल्फ ऑक्युपाइड का है तो नैब वाला में लेना, सेल्फ ऑक्युपाइड में लेना, और लेट आउट का है तो लेट आउट में लेना। समझे क्या बोले, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बैठ जाएगा फॉर्मेट में। समझ गए? कैसे पता चलेगा ये करना है, बोलेगा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, कंप्लीट, लोन टेकन, ये सब जब बोलने लगेगा तो एक इशारा है कि आपको ये नोट करना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? उतारिए, एक तो सम देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए, ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा सर, जो अमाउंट बच जाएगा ये पोस्ट में, तो उसमें खाली 1 ही साल के लिए, 1 साल, बस 1 साल, 1 साल पोस्ट में कोई झमेला नहीं, लोन बाकी है उस पर 1 साल का परसेंटेज खत्म, फिर ही क्या खाली कैलकुलेशन है। क्लियर? क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए पेज 47 1 नंबर क्वेश्चन में आइए अपने बुक का, आ गए हैं। देखिए, मिस्टर एस साहा स्टार्टेड अ कंस्ट्रक्शन एज रेसिडेंशियल हाउस, 1/7/18 को लिया है।
टेकिंग लोन 12 लाख एट 12% पर एनम। द हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 30/6/2020। सुनो ध्यान से, रिफंड पार्ट ऑफ लोन 1/10/2020 को रिफंड किए हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट के बाद रिफंड किए हैं। कंप्यूट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एडमिसिबल फॉर डिडक्शन इन कंप्यूटिंग फ्रॉम हाउस रेंट। सुनो ध्यान से समझो जी, ध्यान से समझो। लोन कितना लिए हैं? 12 लाख। अच्छे समझिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है 1/7/18 को, खत्म होगा 31 मार्च 20 को। तो 1/7/18 से लेके 31 मार्च 19 कितना महीना होता है? 9 महीना। और 19-20 में पूरा क्या होगा? 12 महीना। माने पहला में 9 महीना का, दूसरा में 12 महीना का। तो 12 लाख का 10% 9 महीने के लिए कितना हुआ है? 90,000। और 12 लाख का 10% 1,20,000। तो 90 और 1,20,000 2,10,000। 2,10,000 का 1/5 ये हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब पोस्ट के लिए, पोस्ट का लोन कितना है देखिए तो 12 लाख लोन है। पोस्ट का लोन कितना भाई? 12 लाख। तो 12 लाख में 2 लाख रुपए लौटाया। कब लौटाया है? 1/10/20 को। 1/10 तो पीरियड स्टार्ट होगा 1/4 से। तो 1/4 से लेके 1/10 कितना महीना होता है? 1/4 से लेके 1/10 कितना महीना होता है? 6 महीना। 6 महीना। तो 12 लाख का 10% 6 महीना के लिए कितना हो रहा? 12 लाख का 10% 1,20,000, 6 महीना के लिए 60,000। और 12 में से 2 तो चुका दिए, 10 लाख बचा। तो 10 लाख का 10% 6 महीना के लिए तो कितना हो रहा? 50,000। माने 60 है 50, 1,10,000। ध्यान से समझो, प्री कंस्ट्रक्शन में कोई लफड़ा नहीं है। पोस्ट में देखो, पोस्ट में हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड लिख देना। 12 लाख रुपया है तो ये तो हम 1/10 को लौटा रहे हैं ना। तो 12 लाख का 10% 6 महीना के लिए कितना हो गया? 60,000। और 12 लाख में से 2 लाख लौटा दिए ना, तो कितना बचा? 10 लाख। 10 लाख का 10% 6 महीने 50,000। माने पोस्ट कंस्ट्रक्शन हो गया 1,10,000। 1 लाख। अब प्री कंस्ट्रक्शन कितना निकलेगा? 42,000। 2,10,000 का 1/5 कितना होता है? 42,000। तो कितना हो जाएगा भाई? 1,52,000। समझ आया क्या बोले कि नहीं समझ आया? अरे पोस्ट कंस्ट्रक्शन का कितना हो रहा है ब्याज टोटल? 2,10,000। 2,10,000 का 1/5 मारो ना, 42,000 आएगा। मार के देखो, अब 42,000 है, इसका कितना हुआ? 1,10,000। समझे क्या बोले? अरे बीच में चुकाया है भाई। मेरा सवाल में क्या था कि प्री कंस्ट्रक्शन में चुका दिया था, यहाँ नहीं चुकाया, पोस्ट में चुकाया है। तो पोस्ट में हिसाब करेंगे, जब चुकाएगा तब हिसाब करेंगे। समझा? पोस्ट में भी क्या 6 महीने बिता के, अरे पोस्ट में तो 1 साल का लेंगे। पोस्ट कितना साल का लेंगे? 1 साल में। वो दिया कब है? 1/10 को। 6 महीना तो 12 लाख रहा। तो 1/10 को हम 12 लाख में 2 लाख दे दिए तो कितना बचा? 10 लाख। तो 10 लाख का ब्याज चुकाएंगे। समझे क्या बोले? करिए कैलकुलेशन। टोटल होगा 1,52,000। समझ आया आप लोगों को क्या बोले कि नहीं था? आप समझे? पहला 9 महीना का होगा, कैसे होगा समझ आ रहा है? और दूसरा जो होगा 12 महीना बस। अपेंडिक्स का सारा सम बनाइएगा, यही आपका होमवर्क है। अपेंडिक्स में लिखा रहेगा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, किसी सम में। समझ गए? अपेंडिक्स बना लेंगे हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। समझ गए क्या बोले? कल हम लोग सवाल ही प्रैक्टिस करेंगे, जितना बन पाएगा बनाइएगा। ठीक है? कंसेप्चुअल काम मेरा कंप्लीट हुआ, खाली प्रैक्टिस कराना। समझे? दैट्स ऑल टुडे।